बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो सो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री 10th। आज लेक्चर नंबर 1 करेंगे और टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और हाइड्रोकार्बन्स की 3 मेन क्लासेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें कौन कौन सी क्लासेस हैं? अल्केन्स, डिटेल में हम देखेंगे अल्केन्स को। अल्केन्स में कार्बन जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है तमाम कार्बन्स के साथ, और हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है अल्केन्स में। और एक और क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन्स। अल्कीन्स अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और उसके बाद अल्काइंस। अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, मिनिमम एक क्लास में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, बाकी में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये 3 क्लास हैं। इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। और ये सारी हैं क्या? दे आर हाइड्रोकार्बन्स। दे आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे कंपाउंड जिनमें जस्ट कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उनमें कोवलेंट बॉन्ड का होना लाजमी है, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स हो कार्बन और हाइड्रोजन के, जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन में है, इंट्रोडक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन लिया हमने, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज में से है। आपने क्वेश्चन पहले पिछले चैप्टर में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। क्लियर हो गया? यानी पेरेंट कौन है? हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ये हाइड्रोकार्बन CH4 इज हाइड्रोकार्बन। अब ये पेरेंट कंसिडर होगा, क्योंकि अब अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, -H एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, तो क्या रह जाएगा? ये CH3 और वो एक बॉन्ड क्यों? अब कार्बन है, चौथा बॉन्ड बनाना है, ठीक, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, चौथा खाली बॉन्ड, ओपन बॉन्ड है ये, तो CH3 बॉन्ड रह जाएगा और हाइड्रोजन को निकाल देंगे CH4 में से। मीथेन में से CH4 में से आप निकाल दें एक हाइड्रोजन, तो क्या रह जाएगा? CH3 और ये एक बॉन्ड और बनना है अभी। अब उसकी जगह क्या ऐड कर दें? OH ऐड कर दें, तो क्या बनेगा? CH3OH। तो इसे क्या कहते हैं हम? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो सेपरेट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में। अब देखिए ये एक डिफरेंट चीज़ बन गई और ये डिफरेंट थी, गैस थी, मीथेन गैस, और ये जस्ट हाइड्रोकार्बन था। ये पेरेंट है, इसमें से हाइड्रोजन निकाला और OH लगा दिया, तो क्या बन गया? CH3OH, मैथाइल अल्कोहल, सेपरेट बन गया। और ये लिक्विड फॉर्म में, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका पेरेंट कौन है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन हैं। उन पेरेंट्स में हम रिप्लेसमेंट करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को अटैच करते हैं। तो जब उन पेरेंट्स में हम हाइड्रोजन को निकाल दें और वहाँ पे कुछ और एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को अटैच कर दिया जाए, तो नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जाते हैं, बेशक वो हाइड्रोकार्बन्स ना भी हों। तो नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन। इसमें देखो ऑक्सीजन भी है,
बना ये हाइड्रोकार्बन से है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, मेथाइल अल्कोहल। ठीक, तो नए नए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो फिर आपसे डेरिवेटिव्स कहते हैं उसको। तो अब देखिए इसका आंसर पहले भी आपने याद किया है, सेम आंसर जो पिछले चैप्टर में याद किया। हाइड्रोकार्बन आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसिडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम देम। हाइड्रोकार्बन्स को हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर कंसिडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम देम, दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हीं से अखज़ होते हैं, उन्हीं से बनते हैं, उन्हीं से पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी अगर हाइड्रोकार्बन में से आप एक एटम को निकाल दें या एक से ज़्यादा एटम्स को निकाल दें और उन एटम्स की जगह दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप अटैच कर दें तो आपके पास बनते जाएंगे नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो इंट्रोडक्शन में से दो आपने बस शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन है ये। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब से क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल वही जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इसके जो चैप्टर के पहले 4-5 पेज है ना, वो तो बिल्कुल वही है जो आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़े। ठीक, तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। ठीक, थोड़ा सा चेंजिंग आएगी इसमें। लास्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहाँ है हाइड्रोकार्बन्स, बस ये फ़र्क है। तो फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे आपने वो नहीं लगाने जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। याद है आपको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर पे। बस यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, बाकी उस बिल्कुल सेम वैसे ही ये क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो अब देखिए उसी तरह हाइड्रोकार्बन्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वैसे यहाँ लिख लें हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन के एटम्स के ढांचे की बुनियाद पे देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की भी 2 मेन क्लासेस हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन और क्लोज चेन देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन की तरफ देखते हैं तो ओपन चेन है फर्दर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन आ गई। ठीक, तो ओपन चेन जो है लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, ओपन चेन में जैसे फर्स्ट करो ब्यूटेन को देख लो। अब ब्यूटेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है। अब ये ओपन चेन भी हो सकता है, सॉरी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है। स्ट्रेट चेन मीन ब्यूटेन है, ब्यूट मीन 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन मीन सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये देखें यहाँ सारे एच लगा दो। तो कार्बन का जो गहरा और पक्का दोस्त होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन। तो सारे यहाँ क्या आ गए? हाइड्रोजन। तो ये ब्यूटेन होता है जी, सी इसका फार्मूला C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। तो देखिए C4 1 2 3 C4 या H10, CH3 कॉर्नर्स पे CH3 होते हैं, दरमियान में CH2 होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये CH3। तो ये आपका स्ट्रेट चेन, इसे कहते हैं N ब्यूटेन है। ये क्या है? N ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। दिस इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक, और उसका ब्रांच चेन की बात की जाए तो ब्रांच चेन में BC ब्रांच चेन में 3 कार्बन सीधे ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होंगे और चौथा कार्बन नीचे अटैच है, ब्रांच लगी हुई, शाख लगी हुई है, जैसे दरख्तों की शाखें होती हैं उसी तरह। तो अब ये जो है देखिए कार्बन तो 4 ही है, लेकिन 3 स्ट्रेट लाइन में, 1 नीचे अटैच है, तो ये आइसो होगा। इसे कहेंगे आइसो ब्यूटेन, ये आइसो ब्यूटेन है। ठीक, तो इसमें क्या होगा जी? यहाँ उसी तरह यहाँ H3, यहाँ भी H3, यहाँ भी H3 और यहाँ एक H, टोटल 10 H आ रहे हैं। 10 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और 1 10 हाइड्रोजन। तो 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन। तो देखिए ये भी C4H10 ही है, C4H10 है, लेकिन इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन।
तो ये स्ट्रेट चेन होगा तो एन ब्यूटेन, दिस इज स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन होगा तो एन ब्यूटेन कहेंगे, ब्रांच चेन होगा तो आइसोब्यूटेन बनेगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन जो है वो ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन में स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ये नई चीज़ तो कोई है नहीं इसमें, तो ये आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए आपको ये बात। उसके बाद एक और चीज़ है जो थोड़ी सी है, ये मॉडिफिकेशन बस ये है इस चैप्टर में। दो चीज़ें होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो आपके ओपन चेन है, ओपन चेन वाले जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें सैचुरेटेड भी होते हैं यानी अल्केन्स जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम कहते हैं वो अल्कीन्स या अल्काइंस होंगे, अनसैचुरेटेड है, ठीक। और सैचुरेटेड अल्केन्स होते हैं। सैचुरेटेड में कंप्लीट स्टेबल, तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो क्या होंगे? अल्केन्स। अल्केन्स में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं दे आर अल्केन्स, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब कंप्लीट, स्टेबल, सेफ, ठीक। तो अल्केन्स की एग्जांपल में देख लें जी, जैसे मीथेन है, ये मीथेन। अब देखिए जो मीथेन है दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। उसके बाद अल्कीन्स और अल्काइंस हैं। अल्कीन्स डबल बॉन्ड आ जाते हैं, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड वाले हो, इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं कि ये जो है रिएक्टिव होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल लाइक अल्केन्स, दे आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें अल्कीन्स में देखें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2 और यहाँ पे भी H2, इसे कहते हैं अल्कीन्स। क्या कहते हैं? अल्कीन्स। और अल्काइंस में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो इसे कहते हैं अल्कीन्स है। और अल्कीन्स में ये मेंबर कौन सा? इथीन, सॉरी ये इथीन कहते हैं इसको। कार्बन दो कार्बन है, इथ फॉर टू कार्बन, और डबल कोवलेंट बॉन्ड है ENE फॉर डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे इथाइन कहते हैं, दो कार्बन के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन दो है तो दो कार्बन के लिए इथ आ गया, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए YNE, तो ये इथाइन है। C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ एक H यहाँ H, इसे इथाइन कहते हैं, और इसे इथीन कहते हैं। इथ फॉर टू कार्बन्स, ENE फॉर डबल कोवलेंट बॉन्ड, इथ फॉर टू कार्बन्स, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए YNE इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें ये है जी मॉडिफिकेशन इस चैप्टर में, ये सारा पिछले चैप्टर का काम है। इस चैप्टर में नई चीज़ आ गई, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले यानी अल्केन्स हो सकते हैं, और डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले अल्कीन्स और अल्काइंस जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे ओपन चेन में आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसकी हम मज़ीद देखते हैं क्लोज चेन में। अब हाइड्रोकार्बन्स क्लोज चेन भी है। अब क्लोज चेन में हेटेरोसाइक्लिक का जिक्र नहीं है, साइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक। अब एरोमेटिक तो आपको पता ही है, एरोमेटिक में वो आता है, एरोमेटिक है बेंजीन, ये बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मिनिमम कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं दे आर एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन, और दूसरा क्या था? ये आपका दूसरा था आपका, ये देखें नेफ्थालीन। तो ये नेफ्थालीन और ये बेंजीन, ये क्या है जी? ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन मौजूद हो, उनको कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हो गए। और दूसरे साइक्लिक, साइक्लिक में साइकिल की फॉर्म में हो, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है उसके अंदर, देखो साइकिल की फॉर्म में साइक्लिक,
इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन। साइकिल की फॉर्म में तो है लेकिन बेंजीन नहीं है इसमें। तो ये साइक्लिक और एरोमेटिक ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे, और ओपन चेन में स्ट्रेट चेन भी आ सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अल्केन्स और अल्काइंस की सारी बातें। अब ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको समझ आ जानी चाहिए। सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी वर्डिंग। तो स्टूडेंट देखिए, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। दो मेन क्लासेस हैं जी। कौन सी दो मेन क्लासेस हैं? ओपन चेन और क्लोज चेन, ये दो मेन क्लासेस हैं। पहली देखते हैं ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ओपन चेन या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, डेफिनेशन सेम जो पिछले चैप्टर में याद की थी। These are the hydrocarbons in which the first and the last carbon are not directly joined to each other. इनमें क्या होता है? पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे डायरेक्टली जुड़े नहीं होते। द ओपन चेन ऑफ कार्बन में भी स्ट्रेट और ब्रांच। उसके बाद ओपन चेन में स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन होगा तो एन ब्यूटेन, अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, और ये आइसोब्यूटेन, ये ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, टू टाइप्स हैं जी। ओपन चेन की फर्दर टू टाइप्स थी। स्ट्रेट चेन वाली कहानी खत्म हो गई, ब्रांच चेन वाली कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की तरफ आते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट ए टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सॉरी, ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, the hydrocarbon in which all the four valencies of carbon atoms are fully satisfied, saturated by single bond with other carbon atoms and hydrogen atoms are called saturated hydrocarbons. वो कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन की चारों के चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान हो या वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो। जैसे ये है इथेन। इथेन क्या होता है? C2H6। तो देखिए C2 कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और कार्बन जितने भी बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो इससे हम कहते हैं दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और आपको पता है इथेन किसका मेंबर है? अल्केन्स की सीरीज का मेंबर है। ये बात आपने पढ़ी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। द जनरल फार्मूला क्या होता है इनका? CnH2n+2 होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल। ये भी आपको पता है, ये जनरल फार्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, ये उसकी एग्जांपल्स। मीथेन, देखिए सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इथेन कार्बन जितने भी बॉन्ड बना रहा है, चाहे कार्बन कार्बन के साथ हो या दूसरे, सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। प्रोपेन में देख लें, ब्यूटेन में देख लें, ऑल आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी वो कंप्लीट नहीं है, स्टेबल नहीं है, उनको स्टेबल होना है, वो चाहते हैं सिंगल हो, लेकिन उनकी मजबूरी है डबल या ट्रिपल उनको बनाना पड़ रहा है। द कंपाउंड इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। ये अल्कीन्स की डेफिनेशन है। ऐसे कंपाउंड जिनमें टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। और उनको CnH2n का जनरल फार्मूला है अल्कीन्स का, और ये उनका फंक्शनल ग्रुप होता है। आफ्टर दैट ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल अल्कीन्स की। किसकी? अल्कीन्स। इथीन, देखिए कार्बन कार्बन के बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड और H2 और इधर भी H2, तो ये इथीन कहते हैं। इथ फॉर टू कार्बन, EN फॉर डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये प्रोपीन है। प्रोपीन 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये सारे डबल कोवलेंट बॉन्ड एक हो, बाकी में सिंगल हो, डजेंट मैटर।
एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोप फॉर 3 कार्बन्स, 3 कार्बन है, प्रोप आ गया। ENE, अगर आपके पास कोई एक भी डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ENE एंड में आएगा, प्रोपीन हो गया ये, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी अल्काइंस। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 चीज़ें हैं, अल्कीन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, और अल्काइंस ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसमें है कि द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइन एंड प्रोपाइन, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, इस एग्जाम्पल है। जनरल फार्मूला क्या आता है, CnH2n-2। तो इसके बाद ये एग्जाम्पल है उसकी, इथाइन एंड प्रोपाइन। देखिए इथाइन में 2 कार्बन है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ एक H और यहाँ पे एक H। इथ फॉर 2 कार्बन, YNE फॉर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इथाइन। और ये प्रोपाइन 3 कार्बन है, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, प्रोप 3 कार्बन के लिए, YNE ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के। तो ये एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद क्लोज चेन की तरफ चलते हैं। तो क्लोज चेन में द कंपाउंड्स हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्लोज चेन। क्लोज चेन में से रिंग हो गया, बेंजीन रिंग है, जैसे साइक्लोब्यूटेन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रिंग हो, कार्बन एटम से रिंग बनाया हो, साइकिल की फॉर्म में कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हो, आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। उनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन हो गया, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, दीज आर द एग्जांपल। देखिए बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये क्लोज चेन में आते हैं, साइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक हो या साइक्लिक हो तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।